जाति व्यवस्था को लेकर इतिहासकारों तथा तथाकथित विद्वानों के एक वर्ग द्वारा जितनी भ्रांतियां फैलाई गई हैं और जितना हिंदू समाज व हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश लगातार हुई है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। जाति व्यवस्था धर्म की तुलना में धार्मिक ना होकर एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। यह ध्यान देने वाली बात है कि जातियों को कैसे संस्थागत किया गया। यह सभी को ज्ञात होना चाहिए कि कास्ट सिस्टम अथवा जाति व्यवस्था न केवल भारत में बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई देशों में पाई जाती है, जो गैर शहरी क्षेत्रों में अधिक निहित है। किसी भी ग्रामीण समाज में एवं आदिवासी समाज में औद्योगिकरण से पहले हम देखते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कबीले या समूह से होती है। सहस्र शताब्दियों से संपूर्ण सामाजिक ताना बाना दूसरों के साथ तालमेल के क्रम में सहयोग पर आधारित रहा है। एक व्यक्ति की पहली वफादारी उसके तत्काल परिवार के साथ और फिर उसके कबीले और समूह के साथ थी। श्रम विभाजन ने वंशानुगत व्यवसाय को जन्म दिया। जिन लोगों के पास विशेष रूप से दूषित माने जाने वाले आजीविकोपार्जन कार्य थे, वे पीढ़ियों से इनमें फंसे रहे और बृहद समाज की दृष्टि से बहिष्कृत होते रहे। इनमें सफाई कर्मी, चमड़ा कर्मी और शमशान से जुड़े लोग शामिल थे। इस प्रकार एक सख्त सामाजिक व्यवस्था विकसित हुई और विद्यमान परिस्थितियों ने सामाजिक गतिशीलता को सीमित कर दिया। प्रश्न उठता है, क्या हिंदू धार्मिक ग्रंथ हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था की अनुमति देते हैं? उत्तर स्पष्ट है। ऐसा कोई हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें जाति व्यवस्था का समर्थन किया गया हो। सामाजिक आर्थिक से लेकर पारिस्थितिक कारकों के कारण दक्षिण एशिया में जाति व्यवस्था जीवित रही। इसने गैर आधुनिक दुनिया में समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखने और उसे संरक्षित करने में मदद की। जाति केवल विवाह योग्य पूल को प्रतिबंधित या विस्तारित करने का निर्णय नहीं है। यह भाषा, रीति रिवाजों, विश्वास, खान पान, वेशभूषा, नैतिक मूल्यों और क्षेत्र विशेष और कई कारणों से ये बनती है और इसकी बहुत एक गहन परिस्थिति निर्मित होती है इससे, और यही इसके प्रमुख कारण है। जाति व्यवस्था पूरी तरह से एक हिंदू विरासत होती तो भारतीय महाद्वीप में इस्लाम जैसे और अन्य धर्म वाले इस व्यवस्था को क्यों अंगीकृत करते। लेकिन ये सब आप देखेंगे सब धर्मों में दक्षिण एशियाई जो भूक्षेत्र है इसमें जाति व्यवस्था से लोग जुड़े हुए हैं। भारत के मुसलमानों को ही ले लीजिए, क्या उनमें जातिवाद नहीं है? उत्तर प्रदेश में एक शहर है अमरोहा। चलिए अमरोहा के मुसलमानों पर एक नज़र डालें। कोई उन्हें अरबी, आज़मी और हिंदी या स्थानीय पेशेवर के रूप में परिभाषित करेगा। हाशमी यानी सैयद तथा अंसारी और कुरैशी जो अपने को शेख कहते हैं, ये सभी अरबी मूल के हैं। जो हाशमी हैं वे हैं हुसैनी, हसनी, अखीली, जाफरी और अब्बासी तथा सिद्दीकी, उस्मानी और फारूकी, ये सब कुरैशी हैं। मुगल, पठान और तुर्क आज़मी हैं, जबकि पेशेवर और शुर्फा स्थानीय धर्मांतरित हैं। उदाहरण के लिए पेशेवर जुलाहा, कसाब, मिरासी, इन्हीं को ले लीजिए। मुसलमानों में अशरफ और अजलाफ के बहुत विस्तृत और अच्छी तरह से परिभाषित रूप हैं। अशरफ गोरी चमड़ी वाले मुसलमान थे जो मध्य एशिया से आए थे, जबकि अजलाफ शब्द का इस्तेमाल देशी धर्मांतरित लोगों के लिए किया जाता था जो आमतौर पर निचली हिंदू जातियों से शाम रंग के, काले रंग के। मोटे तौर पर यह शब्द दर्जी, हजाम, नाई, जुलाहा आदि जैसे व्यावसायिक जातियों से इस्लाम में परिवर्तित लोगों के लिए जाते हैं। पाकिस्तानी बिरादरी प्रणाली एक सामाजिक और जातीय अलगाव वाली प्रणाली है जो अभी भी जमीनी स्तर पर मजबूत है, विशेषकर गांवों में। भारत के ईसाइयों में भी जातियां वंशगत एवं काफ़ी हद तक संस्थागत हैं। आप चलिए केरल, गोवा, यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, वहाँ इस्लामी धर्मांतरित जिन्होंने हिंदू धर्म से धर्मांतरित हुए जातिगत समूह में आज भी बरकरार हैं। 1699 में जब गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ का निर्माण हुआ और उन्होंने जाति का विरोध किया, उसमें भी आज भी जातियाँ देखी जाती हैं।
और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हिंदुओं में जातिवाद अब सामाजिक कम परंतु राजनीतिक एवं आरक्षण के कारण अधिक है। यह देखा गया है कि जब हिंदू गांव से शहरों की ओर या दूसरे देशों में लोग जाते हैं तो जाति व्यवस्था से उनका लगाव समाप्त हो जाता है। शहरी लोगों में गैर शहरी समाजों की तुलना में अंतर जातीय विवाह की संभावना अधिक है। इस परिकल्पना को इस तथ्य से बल मिलता है कि गैर भारतीय मूल के हिंदू और हिंदू धर्मांतरित लोग जाति व्यवस्था का पालन नहीं करते। एक और प्रश्न ले लीजिए, क्या जाति आधारित व्यवस्था हिंदू धर्म का मूल है? इसका भी जवाब देना उचित होगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि हिंदू लोग जहां तक हिंदू धर्म का पालन करने का सवाल है किसी भी जाति के साथ स्वयं की पहचान नहीं करते। जब सवाल किया जाता है तो हिंदू धर्म की विशेषताएं गिनाते हुए सभी बात करते हैं उस ज्ञान की जो सीधे भगवत गीता, अष्टांग योग, कर्म योग, सेवा, ध्यान, भक्ति, अहिंसा, बहुलवाद, वेदांत से जुड़ा है। इसी संदर्भ में यह कहना सार्थक होगा कि इनमें से किसी में भी जाति से कोई लेना देना नहीं है। सबसे मौलिक हिंदू धर्म ग्रंथ जाति की बिल्कुल भी बात नहीं करते। यदि किसी धर्मगुरु या प्राचीन काल में किसी ऋषि मुनि ने जाति आधारित भेदभाव को दैवीय स्वीकृति देने का प्रयास किया तो मध्य युग से लगातार सुधारवादी इसके खिलाफ खड़े हुए और इसलिए जातिवाद हिंदू धर्म का लोकाचार नहीं बन सका। समस्या यह है कि उदारवादी और पश्चिमी दुनिया के सिद्धांत जाति व्यवस्था की निंदा करते हैं।